धर्मजयगढ़ में भी मैं 5वीं तक है बिरहोर बच्चा के लिए, 8वीं तक नहीं है। 8वीं के लिए मैं कितना न कितना बुखेल बगल से भी जाया हूँ रायपुर, वहाँ भी कितना न कितना आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन 8वीं तक हमारा बिरहोर बच्चा के लिए कर दो उनके मैं बोल बोल के 2 साल 3 साल हो गया है, लेकिन अभी तक ले कोई सुनाई नहीं, ना कलेक्टर सुन रहा है, ना अधिकारी सुन रहा है, ना मंत्री सुन रहा है। अच्छा, हाँ। मतलब आप लोग जो योजनाएं निकालते हैं बिरहोर समाज के लिए वो सब झूठे वादे ही होंगे उनका। आप लोगों को तो कुछ देते ही नहीं है सरकार। हाँ, कुछ नहीं देते हैं। लेकिन बिरहोर के लिए वही तो कहता है, लेकिन हमारा बच्चा के लिए भी तो कोई दे नहीं पा रहा है। 8वीं तक ले हम मांग के देख रहे हैं, जो धर्मजयगढ़ में 8वीं तक उनका हो जाए स्कूल, तो 5वीं तक पढ़ रहे हैं छोटे छोटे बच्चा, पहली से 5वीं तक। उसका बाद में बस गांव में आते हैं, तो वो गांव में आते हैं तो पढ़ाई के लिए छोड़ देते हैं। इतना दूरिया दारी कहाँ जा पाएंगे खलबोरा से। देखिए देखिए सरकार, इन गरीबों के लिए भी सोचिए, क्योंकि इन्हीं गरीबों के वोट से आप बड़े नेता बनते हैं, ये कभी मत भूलिएगा। ये चाहे तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर वही आपके औकात में लाके खड़ा करने की इनकी हैसियत रखते हैं लोग। तो इनके लिए अगर योजनाएं निकलती है तो बाइज्जत इनके तक पहुंचाइए और इनकी सुनिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से आप पद आपको मिलता है। ये हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो यही वही व्यक्ति लोग हैं कि 5 साल बाद आपको आपकी औकात याद दिलाने में ये लोग सक्षम है। इनको आप हल्के में मत लीजिए। तो जब कोई गरीब व्यक्ति कुछ ठान लेता है ना, तो करके भी दिखा देता है। तो अगर इनका वोट आपको पाना है तो इनके लिए काम भी करना पड़ेगा। चुनाव के टाइम में आप लोग पैर पकड़ते हैं, चुनाव हो जाने के बाद में ये ऐसी गरीबों के वोट से आप चुनाव जीतते हैं, और ये चुनाव जीतने के बाद इन गरीबों को भूल जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, तो ये लोग भी आप लोगों को अपनी औकात पे फिर दोबारा ला के खड़ा करने की इनके भी हैसियत रखते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।